एक बार चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, महाराज, आपके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यमराज मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा आलसी था और दूसरे जानवरों का बचा हुआ खाना खाकर ही जीवन बिताता था। कभी कभी वह कई कई दिन तक भूखा रहता, परंतु भोजन ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता था। एक दिन उस आलसी कौवे को बाढ़ से उफनती नदी में एक हाथी का शव बहता हुआ मिला। क्योंकि बाढ़ के कारण कौवे को कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, सो हाथी के शव को देखकर ही वह तुरंत उसकी ओर लपका और उस पर बैठकर शव का मांस नोच नोच कर खाने लगा। हाथी का शव भी नदी के प्रवाह के साथ बहता जा रहा था, सो कौवे ने भी भरपेट उस हाथी के शव का मांस खाया और फिर आसपास के किसी भी वृक्ष आदि का आश्रय न पाकर वह उसी हाथी के शव के ऊपर विश्राम भी करने लगा। कौवे को तो यह अभ्यास अत्यंत सुखदायी लग रहा था। भोजन का भोजन और जहाज का जहाज। उसे अब कहीं और जाकर रहने की क्या आवश्यकता थी। वह भोजन पर ही आश्रय लेने लगा। अब उसने हाथी के शव को ही अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। हाथी का शव नदी के प्रवाह के साथ लगातार बहता जा रहा था। नदी पार होकर फिर वह हाथी का शव समुद्र में पहुंच गया। कौवे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। वह निरंतर उसी हाथी के शव पर बैठा उसको खाता रहता और जब उसका पेट भर जाता उसी पर विश्राम करने लगता। उसका जीवन बहुत आसान हो गया। अब उसे न तो भोजन की कोई चिंता थी और न ही आवश्यक उड़ान भरने की, किंतु निरंतर शव के मांस के भक्षण करते रहने से धीरे धीरे हाथी का शव समाप्त हो गया। किंतु अब वह क्या कर सकता था? गहरे समुद्र के बीच न कोई वृक्ष था और न ही कोई भवन जहां कौवा आश्रय पा सकता। अंततः एक दिन वही हुआ जिसका होना सुनिश्चित था। हाथी के शव की समाप्ति के साथ ही कौवा भी बीच समुद्र में डूबकर मर गया, क्योंकि अब दूर दूर तक कौवे को आश्रय देने के लिए कोई भी सहारा नहीं था, कोई भी जगह नहीं थी। चित्रगुप्त बोले, महाराज, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। व्यक्ति का आलस ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम भी जीवन में ऐसा ही तो करते हैं। जब हमें अपने जीवन में कुछ भी हासिल हो जाता है तो हम आगे मेहनत करना छोड़ देते हैं और एक दिन यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि वह सब कुछ खत्म हो जाता है जो कुछ हमारे पास था और कुछ शेष नहीं बनता। कई लोग आपने अपने आसपास जीवन में ऐसे ही देखे होंगे जो कुछ काम करके जो भी धन इकट्ठा होता है उसी पर संतोष करते हैं और उसी को खर्च करना शुरू कर देते हैं। आगे काम पर भी जाना छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वह पैसा खत्म हो जाता है। फिर परेशान होते घूमते हैं, उधार लेते घूमते हैं। ये आलस्य ही तो है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। अतः अगर हमें इससे बचना है तो एक ही उपाय है, मन को काबू में करना।